नमस्कार दोस्तों, हम परम्यूटेशन पढ़ चुके हैं अच्छे से और मेन चीज़ वही है परम्यूटेशन, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो परम्यूटेशन से ही बना है। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि जो कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं वो परम्यूटेशन से भी आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे लेकिन वो परम्यूटेशन से भी, क्रमचय से भी क्वेश्चन सोल्व आराम से आपके हो जाएंगे। अभी मैं आपको करके भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट परम्यूटेशन था क्रमचय सीखना। संचय तो ठीक उसी प्रकार से चीज़ें होंगी। क्रमचय के अंदर आपने क्रम को महत्व दिया था भी कोई चीज़ क्रम से आनी चाहिए कि पहला और अंतिम बिंदु है उस हिसाब से वो क्रम से चलनी चाहिए। लेकिन संचय में केवल मात्र आप चयन करेंगे कि एक बार चयन हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्रम भी था। जैसे हमने बात की थी भी कोई आपके पास ABC आपने तीन ये चीज़ें ली थी तो इनका क्रमचय तो आपने ये बताया था भी तीन में से दो वस्तुएं लेकर AB, BC, CA इस प्रकार आप करे थे। फिर BA हो गया, CB हो गया और AC हो गया। ये आपने तीन में से दो वस्तुएं लेकर, ये तो था क्रमचय। लेकिन संचय वही क्या होगा भी ABC आपके पास है और संचय करना है तो केवल मात्र एक बार सभी का चयन होना चाहिए। तीन में से दो लेने हैं तो AB, BC, CA ये देखो ये संचय है। अब इसमें क्रम का महत्व नहीं, अब AB हो गया, एक बार चयन होना चाहिए। लेकिन क्रमचय में तो BA और आया था साथ में, देखो BA और आया था क्रम का, तो ये संचय में केवल मात्र चयन होना चाहिए। अब देखो क्रमचय में तो एक मिनट रुके भाई। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अभी संचय कॉम्बिनेशन। तो मैं बात कर रहा था अभी देखो इसमें क्रमचय के अंदर तो क्रम महत्व होता है कि एक बार वस्तु चयन होगी तो उसके बाद उसके अपोजिट भी तो होगा। AB है तो BA हो गया, तो क्रम है ना, अलग अलग वस्तुएं बन रही थी। लेकिन संचय में केवल मात्र चयन करना होता है तो उतने ही कम यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ से सीधा सा सूत्र भी आप देख सकते हैं भी आपने तीन में से दो वस्तुओं का चयन 3P2 इस प्रकार किया था तो वो रिजल्ट कैसे आता था, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस का 2 यानी फैक्टोरियल 3, और ये कितना हो गया 6 मान। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पर संचय बनेगा और वो संचय को C से 3C2। अब देखो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, अब यहाँ पर चीजें बन रही है 3 तो उतने ही फैक्टोरियल का आप नीचे भाग भी साथ में आपको देना पड़ेगा। यानी ये 3 है टोटल 3 तो उससे इतने ही फैक्टोरियल का आप भाग देंगे। तो देखिए फैक्टोरियल 3 यानी R का भाग देना पड़ेगा। तो कितना है R जितनी वस्तुएं आप ले रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 माइनस 1 3 माइनस 2, और ये तो आ गया क्रमचय तक। अब संचय बनाना है तो जो R है आपके पास उसके फैक्टोरियल का भाग यहाँ पर देना पड़ता है तो ये 2 फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला संचय का भी बनने वाला है जब हम पढ़ेंगे। तो एक बार ये थोड़ा सा आपको बताया है तो यहाँ से इसका मान 3 आपका मान आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं क्रमचय में 6 आया है और संचय के अंदर 3 आया है। क्यों? क्योंकि जो R आप जितने वस्तुओं का चयन करें 3 में से 2 वस्तुओं का आप चयन कर रहे हैं तो जो R है उस R का फैक्टोरियल आप भाग देंगे तो आपके पास संचय प्राप्त होगा। अभी देखिए हम बात करते हैं भी संचय होता क्या है। ये तो थोड़ा सा आपको मैं क्रमचय और संचय में थोड़ा सा डिफरेंस बताने का प्रयास किया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन और कब इसका उपयोग हम करने वाले हैं। तो ये तो आप सबसे पहले ही समझ चुके होंगे भी कॉम्बिनेशन का उपयोग हम कब करेंगे। कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं संचय। और क्या होगा संचय? संचय से तात्पर्य इतना ही है कि वस्तुओं का चयन करना, क्रम का किसी प्रकार का कोई महत्व इसके अंदर नहीं होगा। केवल मात्र वस्तु का चयन ही क्या होता है, संचय होना है। जैसे कोई आप टीम बना रहे हैं बनाना, कोई समिति का चयन कर रहे हैं आप, समिति बनाना। ताश की गड्डी में से पत्तों का चयन आप करेंगे, ताश की गड्डी में से, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, गड्डी में से पत्तों का चयन। तो ये जो इस प्रकार का चयन केवल मात्र जिसके अंदर क्रम का महत्व नहीं है। अब कह दे भी आपको ताश की गड्डी में से 4 पत्तों का चयन करना है, चारों पत्ते एक जैसे हों तो यानी किस प्रकार आप करेंगे, तो वहां पर संचय का प्रयोग करना होगा क्योंकि सिर्फ चयन करना है, क्रम का महत्व नहीं है। लेकिन जहां आ जाए भी संख्याएं बनाना, अब अंकों से संख्याएं बनाना तो उसके अंदर तो क्रम का महत्व है। जैसे आप 1 2 संख्या का चयन करे हैं तो 1 12 बन गया और इसका क्रम उल्टा करेंगे तो 21 बन गया।
तो ये देखो इसके अंदर क्रम का महत्व है, तो यहाँ पर क्रमचय का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ से भी संचय का प्रयोग करके भी हम संख्याएं बना सकते हैं, क्योंकि कैसे बनाएंगे वो हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो अब इसके हम जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात करेंगे, भी कैसे हम गणना करेंगे, कैसे इसके फॉर्मूले होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला एक तो बनाकर भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे करना है। तो गणना देखिए, इसकी गणना सूत्र अन्य वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करना। तो देखिए कैसे करेंगे, तो वो हो गया अन्य में से आर वस्तुओं का चयन, यानी NCR, ठीक है। और इसका फॉर्मूला सीधा सा भी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये तो क्रमचय तक था, इतना था ही उसमें। अब यहां पर r फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा, r फैक्टोरियल। जितने आप चयन कर रहे हैं, क्योंकि क्रम का महत्व नहीं है, तो जितना आप वस्तुओं का समूह ले रहे हैं, 3 में से 2 वस्तुओं को लेकर बना रहे हैं, तो जो 2 वस्तुएं हैं उनका फैक्टोरियल का आपको भाग देना होगा, क्योंकि क्रम का महत्व नहीं है इसके अंदर। एक बार चयन हो जाना चाहिए, उसके बाद क्रम मायने नहीं रखता, तो उतने ही r फैक्टोरियल का आप उसके अंदर भाग दे देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। जैसे मैं क्वेश्चन कह दूं सिंपल सा, 6 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के चयन के तरीके, ठीक है। तो कितने होंगे, देखो 6 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को लेना है, तो यानी n का मान 6 हो गया, r का मान 3 हो गया। सिर्फ चयन करना है तो 6C3, और ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 3 और इंटू में फैक्टोरियल 3। तो क्या हो जाएगा, देखो ये फैक्टोरियल 6, नीचे भी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 6 5 4 3 तक इसका प्रसार करेंगे, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, फिर ये एक फैक्टोरियल 3 बचा, 3 2 1। इसकी ट्रिक भी अभी मैं बता दूंगा, देखना 500 के 20। अब देखो ये तो एक तो हो गया, पूरा प्रसार करो, लेकिन कोई बड़ी वैल्यू आएगी। जैसे अभी हम बात करते हैं इसको लेकर भी 6C3 ये देर का है, ठीक है। ट्रिक देखिएगा, अब 6 का 3 तक प्रसार कर दो, 3 तक मतलब 3 अंकों तक, 6 5 4 ऐसे 3 तक प्रसार करो, 6 5 4, ठीक है। 6 का 3 तक और 3 का फिर लास्ट तक, जितना फैक्टोरियल 3 का प्रसार कर दो जहां तक होगा, 3 2 1। अब देखो वही तरीका है ना, 20 आंसर आया है। ये समझ चुके होंगे तरीका भी, जहां तक आपको आ देर का है उतने अंकों तक। अब ये देखो 3 आए तब तक प्रसार नहीं, उतने सिर्फ 3 बार। अब देखो 6C3 है, तो यानी 3 बार 3 तक प्रसार करो, 6 5 4 3 तक हो गया, और जो 3 देर का है उसका लास्ट तक प्रसार कर दो अपॉन में, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले से आप करें तो देखो इस प्रकार आपको करना पड़ेगा, और ये वही आता है, क्योंकि फैक्टोरियल 3 आगे करेंगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और ये जो फैक्टोरियल 3 बचा है उसका आगे प्रसार कर दिया। बात वही है, लेकिन तरीका सरल है। जैसे अब यहां पर तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। अभी हम बताऊंगा, लेकिन एक बार कुछ फॉर्मूले और अपन करते हैं, फिर वो क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, देखिएगा। अब आपसे पूछ ले, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, आपसे कह दे NC0 NC1, ठीक है। तो NC0 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 और इंटू में देखो ये फैक्टोरियल 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो n बच गया, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 आ गया आपका। NC1 वही फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल 1। अब देखो इसको ऐसा बनाने के लिए n ऊपर बाहर निकालें, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 1 है, इससे ये कैंसिल, तो n आपका बाहर आ गया। तो देखो ऐसे रिजल्ट आपके आ रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। वी NCR इक्वल होगा किसके, NCR इक्वल होगा NC, जो ये n माइनस आर जो रिजल्ट आएगा उसके हमेशा इक्वल होगा। अभी इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन है 5C3, ठीक है, n का मान कितना है 5।
r का मान 3। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो देखो n का मान तो 5 हो गया और n का मान कितना है 5 माइनस r 3 यानी कितना हो गया 5c2 यानी 5c3 बराबर होना चाहिए 5c2 के। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला याद रखना है भी NCR बराबर होता है NCN-R। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम आएगा आपके। देखना बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो वो चुटकियों में इसकी सहायता से सोल्व होंगे। NCR बराबर NCN-R। तो देखिए 5c3 की वैल्यू अभी आपको पता है क्या कि भी इसका 3 तक प्रसार यानी 5 4 3 अंकों तक प्रसार होना चाहिए और 3 का फिर नीचे तक 3 2 1। तो इससे 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 यानी ये 10 आंसर आ गया आपका। अब इधर वाली साइड और चेक करते हैं अपन 5c2 यानी वही 5 का 2 अंकों तक प्रसार 2 यानी 5 4 और इसका 2 का नीचे तक 2 × 1 ये कैंसिल, तो ये भी 10 आया। तो 10 बराबर 10 यानी दोनों आंसर आपके बराबर आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है बिल्कुल सही है और हमेशा याद रखना है। अब कैसे काम आएगा देखना, आपसे कहेगा वो क्वेश्चन को सोल्व करना, ये दोनों तरीके सोल्व करने आ गए ना। अब देखो कैसे कहेगा वो, क्वेश्चन देगा देखिए ऐसे भी 15c11 का मान ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। अब ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, सेकंड ग्रेड के अंदर भी इसका मान निकालो, इतना सिंपल क्वेश्चन वो नहीं देगा, लेकिन यूज करने आएंगे क्वेश्चन के अंदर तो आप आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए 15c11, अब इसका मान कैसे आप करेंगे पहले देखो, अगर सीधा आप मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वहां तक करें भी 15 का 11 तक प्रसार, 15 का 11 अंकों तक प्रसार करना, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5, तो ऐसे आप प्रसार करेंगे इंटू 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो नीचे ये तो हो गया अभी 11 अंकों तक प्रसार आपने कर दिया। अब 11 का पूरा फुल प्रसार करना है, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो फिर अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट ही मान निकाल लें। कैसे, इसको हम कैसे लिखते हैं 15c11 किसके बराबर होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 15c11 बताएं भी 15cn-r करेंगे तो यानी 4, 15c4 के बराबर होगा और इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं भी 15 का 4 तक प्रसार करना, 4 अंकों तक 15 14 13 और 12 तक ये प्रसार हो गया। नीचे देखो क्या आएगा 4 3 2 1 तक। अब देखो अब जो मान आएगा वो निकाल लीजिए, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल, 2 7 14। अब इनको गुणा कर लीजिए, 15 7 105 इंटू में 13 13 5 65, 1365 आपका मान आ जाएगा। तो देखो कितना आसान हो गया। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NCR बराबर NCN-R। और ऐसे ऑप्शन टाइप भी क्वेश्चन आते हैं भी संचय के लिए सत्य कथन है, तो ऐसे फॉर्मूले भी आपको ऑप्शन के अंदर पूछ सकता है, दे सकता है कि इसके लिए कौन सा सत्य है असत्य है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, लिख लो जो लिखना चाहें। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ये आपने संचय का फॉर्मूला पढ़ लिया, अब संचय और क्या क्रमचय बराबर हो सकते हैं कभी, किस तरह से वो बराबर हो सकते हैं क्रमचय और संचय का मान। देखिए एक चीज हम पढ़ते हैं भी NCR हम कर रहे हैं, अब देखो NCR एक तो हमने पढ़ा, देखो बहुत काम की चीजें बता रहा हूं अभी 10-15 मिनट, ये पूरा संचय ही काम की चीज है, बाद में तो क्वेश्चन करने हैं कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले हैं जो अभी आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में तो ये सारे क्वेश्चन ही करने हैं आपको और कुछ नहीं इसके अंदर। देखो हमने बात की भी NPR किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, और हमने NCR की बात कर ली, वो किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। इतना तो दोनों बराबर थे, लेकिन यहां पर जो r है उसका r फैक्टोरियल और आ जाता है साथ में। अब देखो अब ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, जब मैं NCR को r फैक्टोरियल से गुणा करा दूं, r फैक्टोरियल से अगर मैं इसको गुणा करा दूं
आर फैक्टोरियल सी से गुणा करा दूं तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, एन पी आर इक्वल होगा कब, जब आर फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर फैक्टोरियल एन सी आर। बताओ, अब ये बहुत काम आएगा आगे। अब देखना क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर ये बहुत काम आएगा। एन पी आर बराबर होगा फैक्टोरियल आर एन सी आर के। समझे बात को, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक बहुत आसान है। अब एक पास्कल नियम और होता है, पास्कल नियम। अब देखो भी एन सी आर बराबर एन सी पी, ये चीज कब पॉसिबल है, मुझे बताएं, ये चीज कब पॉसिबल है। भी एन सी आर बराबर हो कब होगा, जब एक तो ये पास्कल नियम होता है, एक तो आर बराबर पी हो, आर बराबर पी है तो क्या हो गया, एन सी आर बराबर एन सी आर हो जाएगा, पी बराबर आर है, तो यानी एक कंडीशन तो ये है। दूसरी, अगर एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, कब, जब देखिए एक हमने बात की थी भी एन सी आर इक्वल होता है किसके, एन सी एन माइनस आर के, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, ये नीचे वाले पार्ट को, तो आर प्लस एन माइनस आर हम जोड़े तो ये किसके इक्वल आ गया, एन के, एन के इक्वल आया है, यानी इन दोनों का योग एन के इक्वल है। तो वहां पर ये बराबर कब हो सकता है, जब मैं आर प्लस पी जोड़ूं और वो एन के इक्वल आ जाए, क्योंकि ये तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं भी ये इक्वल होता है एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। तो ये इक्वल कब हुआ, जब इन दोनों को जोड़ा तो बराबर एन आया, यानी इन दोनों का योग एन के बराबर है। और यही अगर हम यहां पर लगाएं तो आर प्लस पी, अगर इन दोनों का योग एन के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये पास्कल नियम होता है, सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। लेकिन एक चीज ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत काम की चीज है अभी, दोनों ही काम की चीज है ये वाला, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा और हम बढ़ते हैं, एक चीज और करते हैं अभी, देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक चीज देखिए, समझते भी हैं और याद भी आपको रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री और कहाँ तक प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन इक्वल होता है 2 की पावर एन की। ये इसके इक्वल होता है, कैसे होता है, देखिए हम द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार आप सब जानते हैं कि एक छोड़ दिया, ठीक है, 1 प्लस एन सी वन, ये हम करते आए हैं ना द्विपद प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक अपना यही होगा बाइनोमियल थ्योरम, और ये एक्स की पावर 1, फिर ऐसे ये बढ़ता जाएगा एन सी टू एक्स की पावर 2 प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन, ये हम पढ़ते आए हैं। ये फॉर्मूला एक बार बाइनोमियल थ्योरम हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय, तो उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा भी कैसे ये फॉर्मूले बने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ही बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय के अंदर यही होता है, और नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, तो वहां पर आपको मैं बता दूंगा। अब देखो यहां पर मैं x बराबर 1 ले रहा हूं, ठीक है, x बराबर 1, तो यहां पर 1 रखूंगा तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 की पावर n, 1 प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन। अब देखो 1 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं भाई, ये तो फॉर्मूला ऐसे है, ठीक है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं भाई एन सी जीरो का मान कितना होता है, एन सी जीरो, चूंकि एन सी जीरो का मान फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो और फैक्टोरियल जीरो, इस फैक्टोरियल जीरो का मान 1 और ये देखो फैक्टोरियल एन, इससे ये कैंसिल, यानी 1 को मैं एन सी जीरो भी लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं एन सी जीरो लिख सकता हूं, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, देखो ये प्रूफ भी हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन बराबर होगा 2 की पावर n, और ये फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखो एक और फॉर्मूला हम करते हैं, अभी लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब देखो
ये बहुत काम की चीज़ आएगी भाई जब इसके हम उपयोग पढ़ेंगे, संचय के अनुप्रयोग, कॉम्बिनेशन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर काम की चीज़ आएगी क्या, फी की NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। NCR एक तो ये पद हो गया NCR और एक उससे कम वाला NCR माइनस 1, यानी एक तो कह रहे हैं भाई 5 में से 3 वस्तुओं का चयन, एक कह रहा है 5 में से 2 वस्तुओं का चयन, उससे एक कम, तो वो इक्वल किसके होगा, बराबर होगा N+1 के और R, N+1 CR। और कैसे, देखो हम बात करें अगर N का मान मैं 5 ले लूं, ठीक है, और R का मान मैंने ले लिया 3, ठीक है, तो देखो 5C3 प्लस 5C3 माइनस 1 यानी 2, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके बराबर होना चाहिए, N+1, यानी 5, N का मान 5 है तो 6C3 के इक्वल होना चाहिए। अब सारे मान देखते हैं, 5C3 का मान पीछे निकाला था मैंने, कितना आया था, 10 आया था, और 5C2 का मान भी 10 होगा, क्यों आप जानते हैं भी N-R, 5 माइनस 3 करेंगे 2, तो यानी 5C2, दोनों के मान इक्वल होंगे। ये थोड़ी छोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ये इक्वल होगा 6C3। अब हमें मान निकालना है भी 6C3 का मान क्या 20 आ रहा है क्या, ये चेक करना है, क्योंकि इनका मान 20 आया है। तो 6C3 का मान कैसे, 6 का 3 अंकों तक प्रसार, 6 5 4 और इसका लास्ट तक, तो ये 6 कैंसिल, और ये कितना मान आया 5 के 20, तो ये रहा 20। ये फॉर्मूला और आप याद रखेंगे, ये देखिएगा आगे कहाँ काम आएगा, ये जब हम कॉम्बिनेशन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पर काम आएगा। अब तक मैंने आपको क्या चीजें पढ़ाई हैं, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। अभी तक सिर्फ फॉर्मूले ही बात किए हैं हमने। क्लास के स्टार्ट के अंदर ये बात की थी भी संचय होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो संचय की हमने बात की भी कॉम्बिनेशन क्या होगा कि केवल वस्तुओं का चयन करना है, क्रम का कोई महत्व इसके अंदर नहीं है। हम वहां पर क्रमचय के अंदर क्रम बात करे थे भी कि कोई अंकों से संख्या बनाना, तो अंकों से संख्या बनाना वहां पर हम बात कर रहे थे भी कि 3 में से 3 आपको संख्या दे दी, 1 2 3, उनसे संख्याएं बनानी है। तो संख्याएं आप उसके अंदर 3 में से 2 अंकों की संख्याएं बनानी थी आपको, तो आपने क्या किया था, एक तो 1 2 बनाया, 1 2 अंक ले लिया, 12 बन गया। अब उसमें क्रम का महत्व था, तो क्रम का महत्व था तो एक 12 की उल्टी 21 भी संख्या बनेगी, क्योंकि क्रम का महत्व है, उसमें क्रम मायने रखता है, वो भी एक अलग संख्या बन गई। लेकिन यहां पर संचय के अंदर क्या होगा कि जो वस्तु का एक बार चयन हो गया वो दोबारा क्रम का कोई मायने रखता, एक बार 12 आ गया तो एक बार 12 आ गया, 21 नहीं आएगा, क्योंकि केवल मात्र उसका चयन हमें करना है, चयन करना है, उसके क्रम से कोई महत्व नहीं, क्रम बदलो ना बदलो कोई महत्व नहीं, बदलना ही नहीं है, बस केवल चयन उसका करना है। तो ये था संचय। जैसे कोई टीम बना रहे हैं, तो टीम बना रहे हैं तो कोई आप 11 खिलाड़ी ले रहे हैं, तो 11 खिलाड़ी का एक का चयन हो गया तो हो गया, क्रम का कोई महत्व नहीं है उसके अंदर भी पहले कौन आए दूसरा कौन आए, तो क्रम का कोई मायने नहीं रखता भी, केवल चयन होना चाहिए भी। 11 खिलाड़ी चाहिए तो उनका चयन होना चाहिए। समिति का निर्माण कर रहे हैं तो कोई समिति कोई मंडली बना रहे हैं तो उसमें वो समिति बननी चाहिए। ताश की गड्डी में से पत्ते आप निकाल रहे हैं तो वो पत्ते आपके बाहर निकलने चाहिए, क्रम का कोई महत्व नहीं है। 4 पत्ते निकालने हैं तो 4 पत्ते कोई से भी आ सकते हैं, क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो वो था आपका संचय, और क्रम का महत्व नहीं था तो उसी से इसका फॉर्मूला बना NCR का, क्या, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। अब क्रम का महत्व नहीं है तो जितनी वस्तुएं आप 3 में से 2 वस्तुओं का चयन करें तो उतने ही फैक्टोरियल का भाग दे रहे हैं, जितना R का मान है तो R फैक्टोरियल का आपने भाग दे दिया। ये फॉर्मूला आपका बन गया। फिर उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया कि कौन सा आपको ध्यान में रखना है कि NCR इक्वल होगा किसके, NCN माइनस R के। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फिर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, NCR बराबर होगा NCN माइनस R के। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। मैंने ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने को कहा, मैंने कहा अभी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट प्लस NCN बराबर 2 की पावर n होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। तो ऐसे मैंने 2-3 आपको फॉर्मूले बताए। एक मैंने बताया कि दोनों के मध्य संबंध, क्रमचय और संचय के मध्य संबंध NPR बराबर किसके होगा, R फैक्टोरियल की गुणा कराएंगे तो NCR। ये 3-4 ही फॉर्मूले बताए और यही इन्हीं से पूरा आपका संचय कंप्लीट होगा, इन्हीं से सारा सॉल्यूशन होगा, बस यही संचय है। क्या क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी 1-2 और चीजें हैं
केवल मात्र एक बार जैसे क्वेश्चन है कि 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का चयन कीजिए, कोई समिति बना रहे हैं, तो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये फॉर्मूले सारे कल आपको याद रहने चाहिए, 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, वैसे हार्ड नहीं है, याद हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए सीधा सा, वैसे मैं करवा भी चुका हूँ लेकिन एक क्वेश्चन करवा देते हैं। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का चयन के तरीके। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों के चयन के तरीके। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका सीधा सा। 15 में से 11 खिलाड़ी, अभी बहुत सारे आगे प्रतिबंध आपका संचय आएगा तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों के चयन के तरीके करने हैं, तो क्या होगा 15C11। ठीक है, और ये मान आपको पता है किसके इक्वल होगा 15C4 के। क्यों? क्योंकि NCR बराबर NCN-R, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। NCR और ये N-R के इक्वल होता है। मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए। तो देखिए 15C4 का मतलब 4 तक प्रसार, 4 अंकों तक, 15, 14, 13, 12, और नीचे क्या आएगा 4 का यहां तक प्रसार, तो 4, 3, 2, 1। अब देखो 4 3 12, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 7 14, 15 7 105, 105 इंटू 13 करेंगे तो 13 5 65, और ये 1365 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं भाई ये। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबंधित संचय, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और पूरा हम संचय कर देंगे। फिर उसके बाद इसके अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, तो 2 या 3 क्लास के अंदर ये आपका संचय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर वो हम करने वाले हैं, तो वो भी हम, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको करवानी, अभी कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस आपको करवानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस क्लास को साझा जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।